बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अ शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर बाय चार्लोट परकिंस गेलमैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम चार्लोट परकिंस गेलमैन की बायोग्राफी और साथ में इस शॉर्ट स्टोरी के की फैक्ट्स या की पॉइंट्स देखेंगे। दूसरी वीडियो में हम कैरेक्टर्स और समरी और तीसरी वीडियो में थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्लोट परकिंस गिलमैन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1860 में हुई थी और डेथ इसकी 17 अगस्त 1935 में हुई। एंड शी इज़ आल्सो नोन बाय हर फर्स्ट मैरिड नेम चार्लोट परकिंस स्टेटसन। तो इसके जो पहली शादी हुई थी और उससे जो इसका पहला नाम था क्या था, चार्लोट परकिंस स्टेटसन वाज एन अमेरिकन ह्यूमनिस्ट। और ये जो थी अमेरिकन ह्यूमनिस्ट थी, नॉवेलिस्ट थी, राइटर थी, लेक्चरर थी, एडवोकेट थी फॉर सोशल रिफॉर्म एंड एगेनेसिस्ट। एगेनेसिस्ट कहते हैं कि इज़ अ फ्रेंच सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट एम टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी है द येलो वॉलपेपर, ये हम कह सकते हैं एक किस्म की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट इस स्टोरी में डिस्कस हुए हैं ये सेम टू सेम इसके साथ हुए थे रियल लाइफ में। She was a utopian feminist थी and served as a role model for future generations of feminists। और ऑब्वियसली ये एक फेमिनिस्ट थी। ये जो स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हमने एक नावल डिस्कस किया था, देयर आइज़ वर वाचिंग गॉड, वो भी फेमिनिस्ट नावल था। और इसी तरह हमने नो कोवार्ड सोल इज़ माइन, ये एक पोएम है जिसको हमने डिस्कस किया था, वो भी फेमिनिस्ट पोएम था और ये ख़ुद भी फेमिनिस्ट हैं। सो ये जो स्टोरी है इसमें भी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी और आपको जो है लाइक एक किस्म का जो थीम्स वगैरह आप खुद भी इससे निकाल सकते हैं जब आप हम इस स्टोरी की समरी वगैरह डिस्कस करेंगे। Because of her unorthodox concepts and lifestyle, she has been indicated into the National Women's Hall of Fame। अब ये कुछ इसके अवार्ड्स वगैरह मिले थे, लाइक हर बेस्ट रिमेंबर वर्क टुडे इज़ हर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। जैसे हमने अभी बात की कि ये जो वर्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं द येलो वॉलपेपर, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम क्या है, द येलो वॉलपेपर। अब ये येलो वॉलपेपर, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी हम देखेंगे सिम्बोलिज्म में। When she wrote after a severe bout of postpartum psychosis। देखो साइकोसिस, पार्टम का मतलब होता है आफ्टर गिविंग बर्थ, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन डिप्रेशन है जो आज भी हमें देखने को मिलता है वुमेन में। तो ये एक किस्म का डिप्रेस्ड मींस इसकी जो लाइफ थी वो डिप्रेस्ड थी, क्योंकि जिससे इसकी शादी हुई थी वो ख़ुद एक डॉक्टर था। तो उसने उस वक्त इसे जो स्टोरी जब ये लिख रही थी तो उस स्टोरी को लिखने से भी इसे रोका था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसके की पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। Which she wrote after a severe bout of postpartum psychosis involves the abrupt sense of psychotic symptoms shortly following like childbirth। like मैंने अभी जब बात की कि postpartum का मतलब होता है after giving birth, typically within 2 weeks of delivery but less than 4 weeks postpartum। सो यहाँ से हम इसकी की पॉइंट्स देखते हैं या की फैक्ट्स देखते हैं इस स्टोरी के। ये जो टाइटल है द येलो वॉलपेपर मींस, ये इसका टाइटल है। ऑथर इसका कौन है, चार्लोट परकिंस गेलमैन। टाइप ऑफ वर्क ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके अगर जनरा की बात करें तो ये गॉथिक हॉरर टेल है, करेक्टर स्टडी है, सोशो पॉलिटिकल एल्गेरी है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। देखो, एक अगर देखा जाए तो ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है और इसके साथ साथ इसमें आपको हॉरर भी देखने को मिलती है। तो लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, जब इसकी हम समरी देखेंगे तो आपको ख़ुद लाइक अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ऑब्वियसली शी वाज फ्रॉम अमेरिका, सो शी रोट दिस स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। टाइम एंड प्लेस, ये कब लिखी गई थी 1892 में कैलिफोर्निया में, और डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन मई 1892। और पब्लिशर कौन थे, द न्यू इंग्लैंड मैगजीन। नरेटर कौन है, अ मेंटली ट्रबल्ड यंग वुमेन पॉसिबली नेम्ड जैन। ये एक करेक्टर है और इसको हम देखते हैं जब स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। टोन,
The tone is a state of anxiety for much of the story with flashes of sarcasm, anger and desperation, a tone Gell-Mann wants the reader to share. तो इसका जो टोन है वो भी लाइक एक किस्म का उसमें एंगर देखने को मिलता है, सार्केज़म, इसी तरह डिस्पर्टेशन और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको ख़ुद लाइक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो स्टोरी है ये वाकई ही जो फीमेल जिसने लिखी है वो डिप्रेस्ड थी. Tense. The story stays close to the narrator's thoughts at the moment and is thus mostly in the present tense. और ये इसमें जो सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस ही यूज़ हुआ है. सेटिंग लेट 19th सेंचुरी है और प्लेस के हवाले से देखा जाए तो अमेरिका इन अ लार्ज समर होम, अ पॉसिबली एन ओल्ड एस्लम, प्राइमरली इन वन बेडरूम विद इन द हाउस. तो ये स्टोरी कब लिखी गई थी? ये एक स्टोरी एक रूम में लिखी गई है. अब वो रूम में किस तरह ये पहुंची थी, सो दैट वी विल डिस्कस इन समरी. Protagonist, the narrator, a young upper middle class woman who is suffering from what is most likely postpartum depression. Postpartum depression ये important word है, ये नावल ये शॉर्ट स्टोरी में बार बार यूज़ होगा. यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ. postpartum का मतलब होता है आफ्टर गिविंग बर्थ, और पोस्ट पार्टम डिप्रेशन का मतलब है ये बहुत ही कॉमन है. मतलब ये जो डिप्रेशन है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन डिप्रेशन है जो आज भी हमें देखने को मिलता है वुमेन में. मींस जब एक फ़ीमेल की लाइक कोई चाइल्ड वगैरह जब उसको बर्थ देती है तो उसके बाद एक किस्म का एक डिप्रेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पोस्ट पार्टम डिप्रेशन. और इसके साथ एंड हुज इलनेस गिव्स हर इंसाइट इनटू हर एंड अदर वुमेन सिचुएशन इन सोसाइटी एंड इन मैरिज. ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि बहुत सी सोसाइटीज़ में हमारे लाइक ये जो डिप्रेशन है ये कॉमन है. इवन एज द ट्रीटमेंट शी अंडर गोज रोब्स हर फॉर हर सैनिटी. तो जब ये ट्रीटमेंट के लिए जाती भी है, और जो लाइक आई सेड कि इसका जो हस्बैंड है वो ख़ुद भी डॉक्टर है, सो वो भी ये नहीं चाहता कि मतलब देखो ये जो स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं ये फेमिनिस्ट है, लाइक फेमिनिस्ट शॉर्ट स्टोरी है. वो कैसे हैं? क्योंकि उस वक्त जो था फीमेल पे ज़्यादा ही, एक और वीडियो मैंने इस पे बनाई हुई है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन लिटरेचर या द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स राइटिंग. वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें बहुत कुछ मैंने डिस्कस किया. तो उसमें होता कुछ ये था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, फ़ीमेल को इतना मतलब क्या कहते वैल्यू नहीं दी जाती थी. फ़ीमेल जो भी लिखती थी उसकी कोई कदर नहीं थी, चाहे वो जितना भी बेहतर लिखती कोई भी उसको नहीं पूछता. मेजर कन्फ्लिक्ट जो है द स्ट्रगल बिटवीन द नरेटर एंड हर हस्बैंड हु इज़ आल्सो हर डॉक्टर ओवर द नेचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ हर इलनेस लीड्स टू. देखो यह लाइक आई सेड कि जो इसका मेजर कन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट होता है, इसका जो हस्बैंड है वो ख़ुद भी डॉक्टर है और वो उसे यही सजेशन देता है कि आपने इस रूम में रहना है. लाइक बहुत सी चीज़ें इसमें लाइक जो समरी जब हम देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाए. अगर यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँ तो समरी का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा. थीम्स, द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन मैरिज. इसके जो थीम है वो लाइक जो सबऑर्डिनेशन है वुमेन लाइक मैरिज से रिलेटेड है कि मैरिज की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके बाद लड़की की क्या लाइफ होती है. द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, द इवल्स ऑफ द रेस्टिंग केयर. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझना पड़ेगा. रेस्ट क्योर किसे कहते हैं? रेस्ट क्योर मीन्स रेस्ट क्योर में होता ये है कि जो पेशेंट होता है उसे उसके नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल दूर किया जाता है. मतलब उसे मुकम्मल रेस्ट का कहा जाता है. इस दौरान इसे कोई काम करना जो है अलाउ नहीं होता, मतलब परमिशन नहीं होती, ना ही किसी से मिलना होता है. तो सेम ये चार्लोट परकिंस गेलमैन थी, इसके साथ ऐसा ही हुआ था जहाँ बंदा कुछ फील नहीं कर सकता और इस तरह पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती. और यही हुआ था ऑथर के साथ और इस तरह से वो बिल्कुल पागल होने वाली थी. ये देखो ये स्टोरी लाइक आई सेड ये ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ हुआ है. ये रेस्ट क्योर का इसे कहा था किसने? इसके हस्बैंड ने. और इस तरह क्योंकि इसके जो हस्बैंड थे वो डॉक्टर थे, तो इस तरह ये बिल्कुल पागल होने वाली थी क्योंकि इसे एक सेपरेट रूम में रखा गया था. फिर क्या हुआ था ऑथर के साथ और इस तरह से वो बिल्कुल पागल होने वाली थी और इस तरह ऑथर जो है 1890 में ठीक हो जाती है. ये डेट याद रखिएगा, 1890 में 1890 में ऑथर बिल्कुल ठीक हो जाती है. मीन्स चार्लोट परकिंस गेलमैन ये बिल्कुल ठीक हो जाती है. और फिर ये स्टोरी लिखती है. स्टोरी कौन सी लिखती है? द येलो वॉलपेपर. फोर शेडोइंग देखे, सिंबल मोटिव देखे, ये आयरनी द जर्नल है और सिंबल्स द वॉलपेपर है. सिंबल्स हम वीडियो में एक अलग वीडियो इस पर बनाएंगे, देखेंगे जिसमें हम थीम्स और सिंबलिज्म दोनों देखेंगे. फोर शेडोइंग देखे, द डिस्कवरी ऑफ द टीथ मार्क्स ऑन द
बैड स्टेट फोर शेडोज द नरेटर्स ओन इंस्टेंटली। अच्छा ये लाइक समरी में भी आपको देखने को मिलेगा। फोर शेडोइंग मीन्स जब ये तब स्टार्ट होता है जब इसके हस्बैंड रूम में एंटर होते हैं तो ये बिल्कुल पागल होती है चीज़ों को लाइक एक किस्म के अपने दांतों से काट रही होती है, तो ये इसका फोर शेडोइंग है। द येलो वॉलपेपर वॉज इंस्पायर्ड बाय चार्लोट पर्किंस गिलमैन्स ऑन मेंटल इलनेस। तो ये इसकी जो इंस्पिरेशन इसको इस स्टोरी से मिली है या इसको लिखने से, वो इसके खुद जो इसकी मेंटल इलनेस थी उस वजह से मिली ये स्टोरी लिखने की। द येलो वॉलपेपर हेल्प सेव अदर वुमेन फ्रॉम इंसेंटी। और बहुत सी वुमेन को इस स्टोरी ने लाइक जब आप कुछ लिखते हो तो ऑब्वियसली बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं और फिर वो चीज़ रियलाइज़ भी करते फील करते हैं। तो बहुत सी वुमेन जो है ये पागलपन से बच गई है ये स्टोरी पढ़ने के बाद, मतलब ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के बाद। हाइस्ट्रिया वाज अ कॉमन डायग्नोसिस फॉर वुमेन इन द 19th सेंचुरी। ये भी एक किस्म की लाइक बीमारी है। सम फेमिनिस्ट क्रिटिक सी द स्टोरीज एंडिंग एज अ विक्ट्री फॉर द नरेटर। कुछ क्रिटिक का ये मानना है जब आप कुछ लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म दोनों होती है, तो कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि भाई ये इसकी जो है विक्ट्री है। ठीक है, विक्ट्री किस तरह, क्योंकि ये एक पागल होने वाली थी और इसके हस्बैंड ने इसे बिल्कुल एक सेपरेट रूम में रखा था, तो लाइक इस तरह कुछ होने वाला था इसके साथ, पागल होने वाली थी, तो इसने फिर अपने आप को जो है आज़ाद कर दिया। द येलो वॉलपेपर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया दैट देयर आर सेपरेट स्पेयर्स फॉर मैन एंड वुमेन। तो इसमें यह भी बताया जाता है कि मैन और वुमेन के लिए जो एक सेपरेट स्पेयर है, मतलब एक अलग चीज़ें होती है मैन और वुमेन के लिए। गेलमैन वॉज नेवर पेड फॉर द इनिशियल पब्लिकेशन ऑफ द येलो वॉलपेपर। स्टार्ट में इसकी कोई जब पब्लिकेशन हुई थी तो इसे कोई पेमेंट नहीं मिली थी। सो दोस्तों ये था हमारे लाइक स्टोरी के की पॉइंट्स और या की फैक्ट्स हम कह सकते हैं, और शॉर्ट बायोग्राफी हमने डिस्कस की चार्लोट परकिंस गिलमैन। बाकी आपने अगर इसकी डिटेल बायोग्राफी देखनी है तो आप गूगल से देख सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, इसके जो की पॉइंट्स है वो पसंद आई होगी, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसमें हम लाइक करेक्टर्स और समरी देखेंगे। फिर इसे जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम थीम्स और सिम्बोलिज़म को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून विद दिस चैनल। आई होप एवरी वीडियो विल हेल्प यू आउट। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।